सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। कैद से नहीं डरती, इदारों के खिलाफ नहीं बोल रही, बल्कि नैब के पोल खोल रही हूं। 26 मार्च को नैब जरूर जाऊंगी। मरियम नवाज का ऐलान। कहती हैं कि कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून खत्म हो चुकी, लेकिन हमने हुकूमत को इनके घर में घुस कर मारा। नैब को मेरे बयानात जांचने का ठेका किसने दिया? वो वक्त अब गुजर गया जब नैब जब मर्जी उठाकर बंद कर देता था। जब मियां साहब को गले मिल रही थी तो नैब वालों ने मुझे अंदर कर गिरफ्तार कर लिया था। मियां साहब ने कहा, आपको मरियम को बाहर आने का इंतजार करना चाहिए था। बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार करने का फैसला किसका था? जितनी कुर्बानियां देना थी दे चुकी, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। नैब को बयानात जांचने का ठेका किसने दिया है? तुम्हारे पास अगर मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ एक सबूत भी होता तो यूं कर टीवी पर लहराते और शर्मिंदा होकर अदालत में ये ना कहते कि इसलिए उसकी जमानत कैंसिल कर दो क्योंकि वो बोल रही है। वो इदारों के खिलाफ नहीं बोल रही, तुम्हें तकलीफ ये है कि वो तुम्हारे पोल खोल रही है। और नैब को एक मिनट नैब को तकलीफ ये है कि उसका जो आका है इमरान खान, मरियम नवाज, उसके आटा चोरी, चीनी चोरी, गैस चोरी, बिजली चोरी, वो चोरी की दास्तानें पूरे पाकिस्तान को सुना रही है। और ये भी बात करते हैं, ये भी मैं बताऊं, इनके अपने लोग बताते हैं, ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हैं, लेकिन अगर मरियम नवाज शरीफ को काबू कर लो तो शायद हुकूमत मुखालिफ तहरीक में कोई कमी आ जाए। लेकिन नैब जो अब बयानात का चौकीदार बन के बैठा है, मैं उसको ये बता देना चाहती हूं कि मरियम नवाज शरीफ की बेटी है। अल्लाह ताला के फजलो करम से कैद से डरती नहीं है, डेथ सेल के अंदर रह के आई है अकेली। मरियम की पेशी पर एक बार फिर बड़ी तैयारियां। 26 मार्च को मरियम नवाज की नैब पेशी पर लाखों कारकुन उनके साथ जाएंगे। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज के साथ जाती उम्रा में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अपोजिशन इत्तेहाद में कोई दरार नहीं, राबिते बरकरार हैं, मिलकर आगे बढ़ेंगे। इस्तीफों के हवाले से पीपल्स पार्टी के फैसले का इंतजार है। उम्मीद है जाली की आदत बाकी 9 जमातों की ख्वाहिश का एहतराम करेगी। पीडीएम अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद भी है और हम बाहमी राब्तों के ज़रिए से कुछ मामलात हैं जो इंशाअल्लाह वो हमारे कंट्रोल में हैं और उनको मुकम्मल कंट्रोल कर लिया जाएगा। हमने मिलकर सफ़र करना है और ये बात अपनी जगह पर है कि अब पीडीएम की 9 जमातें जो एक सोच रखती हैं, हम यही पीपल्स पार्टी से कहेंगे कि वो 9 जमातों की राय का एहतराम करें। ताहम पीपल्स पार्टी के सीएसी के फैसलों का भी इंतज़ार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के दलाइल पर मज़ीद हम गौर करने के लिए भी तैयार होंगे और उनके साथ हम इंतहाई खुशगवार माहौल में अपने मामलात को ठीक करेंगे ताकि पीडीएम सिर्फ मुत्तहिद ही नहीं बल्कि मुअस्सर भी रहे और मुअस्सर अंदाज के साथ हम आगे बढ़ें। मरियम नवाज की पेशी पर पीटीएम कारकुनान को साथ भेजने का ऐलान गैर जिम्मेदाराना। मुखालफिन दौलत बचाना चाहते हैं तो प्ली बार गेन कर लें। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज की पेशकश। कहते हैं कि पीटीएम माजी का हिस्सा बन चुकी। मौलाना फजलुर रहमान ने खुद मान लिया कि हुकूमत गिराना इनका हदफ नहीं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट किस जमात से होगा, इससे हमें कोई गरज नहीं है। कोरोना वायरस अफसाना नहीं, हकीकत है। ये बीमारी किसी का लिहाज नहीं करती और ये तमाम सूरत हाल सबके सामने है। शिबली फराज ने अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कारकुनान के साथ भेजने का ऐलान गैर जिम्मेदाराना है। मुखालफिन दौलत बचाना चाहते हैं तो प्ली बार गेन कर लें। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने पेशकश की। कहते हैं कि पीटीएम माजी का किस्सा पारीना बन चुकी। मौलाना फजलुर रहमान खुद मान लिया कि हुकूमत गिराना इनका हदफ नहीं है।
दूसरी जानिब कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं पीडीएम की ट्रेन में जो नहीं बैठेगा वो पछताएगा। मरियम नवाज इंतकामी कार्रवाइयों से घबराने वाली नहीं, 26 मार्च को नैब में पेश होंगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने एक बयान में कहा कि आमरीत दौर में तरक्की होती तो दुनिया भर में यही निजाम होता। नैब सियासी इंतकाम का इदारा है। मरियम से जाती अना की बुनियाद पर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। सियासतदानों पर अंडे और स्याही फेंकने का कल्चर अच्छा नहीं है। नौजवान पीडीएम के धरने में 3 माह बैठेंगे और ईद उल अजहा तक भी डी चौक इस्लामाबाद में मनाएंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं पीडीएम की तहरीक जरूर कामयाब होगी। ये लड़ाई हक और सच की है, इसलिए जरूर कामयाब होगी। ईद के बाद लॉन्ग मार्च भी होगा और धरना भी होगा। और फिर तर्जुमानों और गालम गलोच ब्रिगेड की अटकेलियां खत्म होंगी। आसिफ जरदारी की तकरीर लीक होना गलती है, यह साजिश। तहकीकात जरूरी है, तहकीकात करना पीडीएम और पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर होगा। लॉन्ग मार्च इस्तीफों से होता है या इसके बगैर, ये फैसला पीडीएम ही करेगी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीडीएम मुत्तहिद है, हमें किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक जरूर कामयाब होगी। ये लड़ाई हक और सच की है, इसलिए जरूर कामयाब होगी। अवाम हमारे साथ खड़े हैं। ईद के बाद लॉन्ग मार्च भी होगा और धरना भी होगा। दूसरी जाने फिरदौस आशिक अफान ने पीडीएम को आड़े हाथों लिया। बिलावल भुट्टो ने जो एटम बम हुकूमत पर चलाना था वो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पर चला दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिरदौस आशिक अफान ने पीडीएम पर तनकीद करते हुए कहा, मौलाना फजलुर रहमान इक्तदार से दूरी का गम दूर करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। जाली राजकुमारी मौलाना के कंधे पर सर रखकर आहें सिसकियां ले रही है। सिंध में फर्द वाहिद की हुकूमत है। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी से सिंध हुकूमत का किरदार बेनिकाब हो गया। हलीम आदिल बहादुरी से मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। जरदारी ने उस पूरी पीडीएम को ज़बह कर दिया है और कुर्बानी कर दिया है। ईद से पहले तो पीडीएम की कुर्बानी हो गई है। तो पीडीएम पहले उस तड़प से, जिस तरह से ज़बह होने के बाद उन्हें दोबारा खड़े होना है, जिंदा होना है, तो पहले तो अपने जिंदा होने का ऐलान करें, तो उसके बाद जो है हुकूमत को ललकारें और हुकूमत की कुर्बानी की बात करें। हलीम आदिल शेख साहब जिस तरह बहादुरी से, जुर्रत से, तमाम तर तवानाइयों से अपने बयानिए पे डट के इमरान खान के नज़रिए की आबियारी करने के लिए सिंध में अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करते हुए जो मुकदमात के तगमे अपने सीने पे सजा रहे हैं, उनके इस अवाम दोस्त किरदार को खराजे तहसीन पेश करने आई। दूसरी जानिब मुर्तजा वहाब की लफ्जी गोलाबारी, कहा फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का बुलंदा थी। फिरदौस आशिक साहिबा पार्लिमान और वफाकी काबीना में रहने के बावजूद कानून से आ रही हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द अमल, कहते हैं पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाने से कबल कानून की किताब का मुतालिया भी कर लेना चाहिए था। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा कि हलीम आदिल शेख से पूछ लेती कि वो असलहा ब्रादर जत्थे के साथ दरसानो चन्ना मले क्या करने गए थे। पुरअमन पोलिंग मारने का जुर्म नहीं तो क्या नाम दिया जाए। फिरदौस आशिक अवान के नजदीक पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग करना जुर्म नहीं तो क्या है। सरकारी अराजी के गैर कानूनी इस्तेमाल को मोहतरमा का क्या नाम देंगी। मगरमच्छ के आंसू बहाने के बजाय कानून की पासदारी करें। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। क्या ही अच्छा होता फिरदौस साहिबा मुल्क की तबाही का हाल मुआशरत पर भी अब लब कुशाई फरमा लेती। कराची आकर भी फिरदौस आशिक ने वजीर आजम के ATMs का दिफा किया।
उधर पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद जमान ने सिंध हुकूमत पर इल्जामात की बारिश कर दी। कहते हैं सिंध हुकूमत पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ झूठ मुकदमात बना रही है। खुद को जमहूरियत का चैंपियन समझने वाली पीपल्स पार्टी सिंध में पीटीआई के साथ नारवा सलूक कर रही है। झूठे मुकदमात से पीटीआई के कारकुनान को डराया नहीं जा सकता। पीटीआई के कारकुनान डटे हुए हैं, ना ही झुकने वाले हैं और ना ही भिगने वाले हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद जमान ने सिंध हुकूमत पर इल्जामात की बारिश कर दी। कहते हैं कि सिंध हुकूमत पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ झूठे मुकदमात बना रही है। खुद को जमहूरियत का चैंपियन समझने वाली पीपल्स पार्टी सिंध में पीटीआई के साथ नारवा सलूक कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेक ख्वाहिशात पर अवाम से इजहार तशक्कुर। कोरोना में मुब्तला होने के बाद सोशल मीडिया पर पहला पैगाम, कहा नेक ख्वाहिशात और दुआओं पर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर करंतना की तस्वीर जारी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़श्ता रोज कोरोना वायरस में मुब्तला हुए थे। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया था। पूरी कौम इस वक्त उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। वज़ीर आज़म के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर उनकी एक हालिया तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें वो एक सोफे पर बैठकर अपने घर के लॉन का निजारा कर रहे हैं। इस तस्वीर में वज़ीर आज़म सफेद शलवार कमीज में मलबूस हैं और मुतहम सेहतमंद नजर आ रहे हैं। अवाम के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा है कि मैं दुआएं करने और नेक तमन्नाओं के इजहार पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। उधर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाना जरूरी है। ये हिफाजती टीके 100% मौसर हैं। अफवाहें फैलाने वालों से होशियार रहें क्योंकि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। सदर मुमलिकत ने ट्विटर में कहा कि कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें दी जाती हैं और इसके मौसर होने में चंद हफ्ते लगते हैं। ज्यादातर केसों में ये 100% मौसर है और दिगर में इन्फेक्शन की शिद्दत के बायस शरह अम्बात में कमी आती है। ख्याल रहे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और उनकी अहलिया बेगम समीना अलवी ने गुज़श्ता दिनों आलमी वबा कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन करवा ली थी। मुआवन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तबीयत बेहतर और वो हशाश बशाश है। डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक वज़ीर आज़म की सेहत अच्छी है और इन्हें कोरोना की मामूली नौयत की अलामात हैं। वज़ीर आज़म को फौरी इलाज की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म से राबिते में रहने वाले अफराद से राबिता कर रहे हैं, ताहम इनसे राबिते में रहने वालों से करंतना करने की दरख्वास्त है। मुआवन खुसूसी का कहना था कि वज़ीर आज़म ने 18 मार्च को कोरोना वैक्सीन लगवाई, ताहम कोरोना अलामात वैक्सीन लगाने से 2-3 रोज पहले से थी। कोई भी वैक्सीन फौरी असर नहीं दिखाती। कुव्वत मुदाफ़त 2 से 3 हफ्तों में बनती है। एनसीओसी ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर यौम पाकिस्तान परेड के इनकाद का फैसला करने के लिए कल इजलास बुला लिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन का कहना है कि इस्लामाबाद और पंजाब के बड़े शहरों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है। दोनों जगह मुस्बत केसेस की शरह 8% से ऊपर चली गई है, जो कि खतरे की अलामत है। एनसीओसी ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर यौम पाकिस्तान परेड के इनकाद का फैसला करने के लिए कल इजलास बुला लिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन का कहना है कि इस्लामाबाद और पंजाब के बड़े शहरों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है। दोनों जगह मुस्बत केसेस की शरह 8% से ऊपर चली गई है। उधर असद उमर कहते हैं लोगों का रोजगार नहीं छीन सकते, इसलिए मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया जा रहा। कोई भी फैसला सूबों की मुशावरत से करेंगे। सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर ने एक बयान में कहा कि हम सब को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। लोगों की तरफ से मुजाहमत की वजह से SOPs पर अमल दरामद नहायत मुश्किल हो रहा है। एहतियाती तदाबीर ना इख्तियार करने से हालात खराब हो सकते हैं। पाबंदियां सूबों की मुशावरत से मजीद सख्त की जा सकती हैं। असद उमर ने कहा कि हम लोगों से रोजगार नहीं छीन सकते, इसलिए मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन को बेहतर बनाने की जरूरत है। अवाम को SOPs का ख्याल रखना चाहिए। नया वायरस पहले से ज्यादा तेजी से फैलने की सलाहियत रखता है। 10 लाख से जायद वैक्सीन की डोज अगले 10 दिन में आ जाएंगी। तमाम सूबों को वैक्सीन मंगवाने की इजाजत दी गई थी। प्राइवेट सेक्टर को भी इजाजत दी थी।
ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने निजी कंपनी की जानिब से मंगवाई गई कोरोना वैक्सीन की कीमत वफाकी हुकूमत को तजवीज़ कर दी। ज़राए के मुताबिक निजी कंपनी की जानिब से मंगवाई गई कोरोना वैक्सीन जो कि रूस से आई, इसकी कीमत से मुतल्लिक ड्रैप का हंगामी इजलास हुआ। ड्रैप ने रूसी वैक्सीन की 2 खुराकों की कीमत 8 से 9 हज़ार रुपए के दरमियान मुकर्रर करने की सिफारिश की है। ड्रैप की अरसाल करदा सिफारिशात की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम एसओपीज और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। 24 घंटों में मजीद 44 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अम्बात 13,843 हो गई। मजीद 3,676 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,26,802 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,82,000 सेहतयाब, जबकि 31,107 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 44 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,974, सिंध में 4,489, खैबर पख्तूनख्वा में 2,208, बलूचिस्तान में 203, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 343, इस्लामाबाद में 543 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 27,22,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12,35,00,000 तक जा पहुंची। 9,95,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मौजी कोरोना वायरस के फार जारी। अमेरिका में 5,55,000, ब्राजील में 2,93,000, भारत में 1,60,000, मेक्सिको में 1,98,606, रूस में 94,700, फ्रांस में 92,200, बरतानिया में 1,26,122 और सऊदी अरब में 6,602 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना से शदीद मुतासिर मुल्कों से मुसाफिरों के पाकिस्तान आने पर पाबंदी लगा दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक कैटेगरी सी में शामिल मुल्कों ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, गाना, तंजानिया और जिम्बाब्वे के मुसाफिरों पर पाकिस्तान के सफर पर पाबंदी हो गई। कैटेगरी बी में शामिल मुल्कों के मुसाफिरों के लिए पाकिस्तान आने से 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया। कैटेगरी ए में शामिल 20 मुल्कों को कोरोना टेस्ट से इस्तिस्ना होगा। कैटेगरी ए में ऑस्ट्रेलिया, भूटान, चीन, म्यांमार, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। इतलाक 23 मार्च से 5 अप्रैल तक होगा। उधर पाक फौज ने नेपाल के बैनुल-अक़वामी मुहिम जोई मुकाबलों में तलाई तमगा जीत लिया। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में 20 टीमों ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की टीम ने इंटरनेशनल कैटेगरी में सोने का तमगा जीता। पाक फौज ने पहली बार इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। बैनुल-अक़वामी मुहिम जोई मुकाबले 18 से 21 मार्च तक नेपाल में जारी रहे। मुकाबलों का मकसद जिस्मानी महारतों और जहनी चुस्ती जांचना था। मुकाबले क्रॉस कंट्री, दौड़, साइकिलिंग, राफ्टिंग पर मुश्तमिल थे। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। जमात इस्लामी की ज़ेरे तमाम शाहदरा मोड़ पर अब जाग मेरे लाहौर मुहिम के सिलसिला में अवामी मसाइल के हल के लिए एहतजाजी मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी लाहौर मियाँ ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद और दीगर कायदीन की शिरकत। मुजाहिरे में ताजिर बरादरी और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन के मुतालबात में शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर की तामीर, इमामिया कॉलोनी फाटक फ्लाईओवर की तामीर, शरकपुर रोड की मुरम्मत और तामीर और शाहदरा में कूड़ा क्रिकेट और गंदगी सफाई और दीगर अवामी मसाइल का हल शामिल है। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि सफाई और अमन व अमान के हवाले से लाहौर और कराची नहीं बनने देंगे। बागों के शहर लाहौर को नाअहल हुक्मरानों और इंतजामिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। जब तक लाहौरियों के मसाइल हल नहीं होते, जमात इस्लामी हुक्मरानों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। LWMC लाहौर शहर को मिलने वाले 4 अरब के बजट का मंसूबा दे।
हुकूमत का मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। चारों सूबों के वज़राए आला इजलास में शरीक होंगे। इजलास में मरदमशुमारी के नताइज जारी करने का नोटिफिकेशन मुतवक्का है। मुश्तरका मफादात काउंसिल के मुस्तकिल सेक्रेटरीट का जायजा लिया जाएगा। एजेंडे में मजीद निकात को शामिल करने के लिए सूबों को खतूत लिख दिए गए। इजलास रवां माह के आखिरी हफ्ते या अप्रैल के पहले हफ्ते में होगा। चारों वज़राए आला चारों सूबों के शामिल होंगे। इस इजलास में फैसला किया गया है हुकूमत का मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में मरदमशुमारी के नताइज जारी करने का नोटिफिकेशन भी मुतवक्का है, जबकि मुश्तरका मफादात काउंसिल के मुस्तकिल सेक्रेटरीट का जायजा लिया जाएगा। एजेंडे में मजीद निकात को शामिल करने के लिए सूबों को खतूत लिख दिए गए। वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है कि हमारा होमवर्क मुकम्मल है, पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। हमाद अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में साबिका हुकूमतों की वजह से गया, लेकिन हम इसे निकाल लेंगे। अपोजिशन का रवैया हमेशा मनफी रहा है। अपोजिशन हमेशा मुल्की सालमियत के खिलाफ रही है, लेकिन हम करप्शन खत्म करने और पैसा वापस दो की पॉलिसी पर कायम है। हमाद अजहर ने कहा कि खाने पीने की अशिया दुनिया भर में महंगी हो रही है, लेकिन हम मईशत को आगे लेकर चल रहे हैं। भारत की तरफ से आंखें बंद नहीं कर सकते, आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ भी मस्बत रवैया होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना से जल्द सेहतयाब होकर हमारे दरमियान होंगे। अवाम को भी एहतियात से काम लेना होगा। हुकूमत की गैस सारिफिन पर 105 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। सुई नॉर्थर्न और साउथर्न ने गैस 97% तक महंगी करने की सिफारिश कर दी। ओगरा के मुताबिक गैस की कीमत में इजाफे की दरखास्त आइंदा माली साल के लिए की गई। सुई सदरन की कीमत में 109 रुपए 78 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरखास्त की गई। ओगरा ने कहा दरखास्तों पर समाअत के बाद कीमत में इजाफे का हतमी फैसला होगा। उधर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं करप्शन करना मुल्क और कौम से गद्दारी के मुतरादिफ है। उस्मान बुज़दार का कसूर के डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर के खिलाफ करप्शन की शिकायत का नोटिस लेते हुए उसे मुअत्तल कर दिया। उस्मान बुज़दार का कहना है कि माजी की हुकूमतों ने करप्शन को पिनपने दिया। करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। पंजाब को करप्शन फ्री बनाना मेरा मिशन है। करप्ट अफसरान और एहलकारों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी है, जबकि करप्शन के नासूर ने मुल्क की बुनियादों को खोखला किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि भारत मुकम्मल तौर पर तासुब पसंद हिंदुओं का मुल्क बन चुका। गवर्नर सरवर ने मंदिर से पानी पीने वाले मुसलमान बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने ट्वीट में कहा कि मोदी RSS के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज भी इंतहा पसंद दहशतगर्दों की हिमायती हैं। मुसलमान होना भारत में आज जुर्म बन चुका है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि भारत में इंसानी हकूक के कत्ल पर आलमी इदारे खामोशी खत्म करें। अकलियतों के लिए भारत दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क बन चुका है। गवर्नर हाउस कराची में अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं हमारा फर्ज है कि आने वाली नस्लों के लिए सरसब्ज पाकिस्तान दें। नई टेक्नोलॉजी से कम वक्त में ज्यादा दरख्त लगा सकते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने 1 एकड़ रकबे पर बनाए गए अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह किया, जहां 1200 दरख्त लगाए जाएंगे। सिंध हुकूमत से लियारी और मलेर नदी में जगह देने की अपील की है। अगर 1-2 किलोमीटर की जमीन भी मिले तो दरख्त लगाए जाएंगे। इस मौका पर मलिक अमीन असलम का कहना था कि माहौलियाती इसरार से बचने के लिए अर्बन फॉरेस्ट जरूरी है। 10 प्लेन सोनामी ट्री पूरे मुल्क के लिए आवाम के लिए तोहफा है। लाहौर और इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बारिश हुई।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी और बारिश से दर्जा हरारत में कमी आ गई। जाती सर्दी वापस लौट आई। सुबह होते ही लाहौर को बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया। कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। साहिवाल, पाकपतन, मियां चन्नू, चिश्तियां, झंग में बारिश से खुनकी बढ़ गई। कोयटा में बारिश का सिलसिला रुक गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का मौजूदा सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। बारिश का ये सिस्टम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा।